नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के साथ कद्दू भात स्पेशल ब्लॉग लेकर के आई हूं। कद्दू भात के दिन जो है सुबह सुबह सबसे पहले स्नान किया जाता है, उसके बाद पोछा लगाया जाता है, उसके बाद जो कद्दू भात का प्रसाद है वो तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हैप्पी छठ पूजा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्नान करके आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं। तो बोला जाता है कि स्नान करने के बाद सबसे पहले लगाया जाता है सिंदूर। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ और ये मेरी सिंदूरदानी है, इसी से सिंदूर लगाया जाता है डेली। तो मैं इसी से लगा रही हूँ और 5 बार लगाते हैं, हमारे यहाँ 5 बार लगाते हैं, तो मैं 5 बार लगा रही हूँ। तो आज है छठ पूजा का पहला दिन, नहाए खाए। और नहाए खाए के दिन सबसे पहले स्नान किया जाता है, उसके बाद सिंदूर वगैरह लगाकर आलता वगैरह लगा के उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्नान करके आई हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी, उसके बाद ही जाके आज की जो रेसिपी है सो बनाऊंगी। तो सिंदूर मैंने लगा लिया, अब थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा मेकअप करने का आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ। और बिहार में जो है ना, छठ महापर्व की बहुत ज़्यादा विशेषता है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है बिहार में छठ महापर्व को। तो ये देखिए, ये है काजल। और ऐसा मैं मानती हूँ कि सेका हुआ जो काजल होता है ना, जो खुद से आप घर में बनाते हैं, वो आपकी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है आर्टिफिशियल काजल से। तो मैं ज़्यादातर यही अप्लाई करती हूँ अपनी आँखों में, बिल्कुल ओरिजिनल होता है, कोई भी मिलावट नहीं होती इसमें। ये देखिए। तो अब हम लगाएंगे आलता, क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ। उसके बाद आलता लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलता, ये देखिए। यहाँ पे आलता मैंने लगा लिया है, तो अब चलते हैं किचन में, क्योंकि मुझे लगाना है पोछा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गैस पोछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो गैस है वो उसी पे खाना बनेगा। पहले क्या होता था कि मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनाते थे, लेकिन अब जो शहर में है तो वो मिट्टी के चूल्हा पे लोग नहीं बनाते हैं, गैस पे ही बना लेते हैं। तो छठ के लिए एक अलग से गैस रखा जाता है और उसी पे बना देते हैं। तो इस गैस पे भी मैं कभी भी नॉनवेज वगैरह कभी भी नहीं बनाती हूँ। तो कद्दू भात का जो खाना है मैं इस पर बना लेती हूँ। और उसके बाद बाकी जो ठेकुआ वगैरह होता है वो, उसके लिए हम लोग ने अलग से गैस रखा है एक और। तो यहाँ पे फटाफट हम गैस को पोंछ लेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका है, मैं थोड़ी सी लेट हूँ, तो फटाफट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। और जल्दी जल्दी सारी रेसिपी भी बनानी है, ब्लॉग भी शूट करना है। तो ये देखिए, गैस को एक बार और मैं पोंछूँगी, अभी पूरा क्लीन नहीं लग रहा। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी मैं कद्दू भात से लेकर के परनाद तक का ब्लॉग जो है आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसे हम धो लेंगे। यहाँ पे है मेरा बेसिन और इसको हम धो लेंगे। और अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। तो अब यहाँ पे हम पोछा लगाएंगे। ये देखिए, कद्दू भात के लिए जो 2 कद्दू है वो हम लोग ने मंगाया है, क्योंकि कद्दू भात में कद्दू की ही सारी रेसिपी बनाई जाती है। लग चुका है, तो यहाँ पे चने की दाल को मैं भिगो रही हूँ। भीगे हुए दाल से अगर आप दाल बनाते हैं तो दाल झटपट बन करके तैयार हो जाती है। तो अभी मुझे आधा घंटा लगेगा खाना बनाने में। अभी कद्दू वगैरह मैं काटूँगी, तब तक जो दाल है काफ़ी अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद हम फटाफट दाल भी बना लेंगे।
तो यहाँ पे अब हम कद्दू काटेंगे। तो एक कद्दू यहाँ पे मैंने ले लिया है कद्दू भात के सब्ज़ी के लिए, और एक लिया है दाल के लिए। तो 2 कद्दू है ये हम लोगों के पास यहाँ पे। तो देख लेते हैं, जो कद्दू यहाँ पे सॉफ्ट होगा, जिसको बोलते हैं कि खिच्चा होगा ना, तो उसे हम दाल में डाल देंगे, सब्ज़ी बना लेंगे उसकी। और जो थोड़ा सा हार्ड होगा उसे हम दाल में डाल देंगे। तो ये जो कद्दू है ना काफ़ी बढ़िया है, ताज़ा है। और ये जो कद्दू है थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, तो इसको मैं छील करके दाल में डाल दूँगी। ये भी ठीक ही है, बट थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा लगता है, वो क्या होता है ना, कद्दू भात में कद्दू का ही महत्व होता है। तो लोग क्या करते हैं ना, पहले से ही इकट्ठा कर के रखते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं। तो तुरंत कद्दू तोड़िए और फिर बेचिए, तो उसकी जो सब्ज़ी होती है या फिर दाल होती है काफ़ी टेस्टी बनती है। लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक उसको छोड़ देंगे फिर बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे इसकी मैं दाल बनाऊँगी और उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फटाफट इसको छील करके और काट लेते हैं। ये देखिए, तो इसको काटेंगे, पहले वॉश करूँगी फिर काटूँगी। तो पहले सभी को छील लेती हूँ। सारे कद्दू को छील करके और मैंने धो लिया है। अब इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा छिलका रह गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो क्या है ना कि फटाफट से कर रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा मुझे इधर उधर हो जा रहा है। और इस तरह से बारीक आपको कट करना है कद्दू, दाल के लिए कद्दू को। तो छठ जो होता है सभी लोगों के यहाँ नॉर्मली होता है, बहुत ही महत्व है इसका। तो अब तो सभी लोग करते हैं, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से आज की जो रेसिपी है वो बनाई जाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि अगर आप बिहार में हैं तो फिर जिनके यहाँ छठ नहीं भी होता है वो किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाते हैं, या फिर प्रसाद ज़रूर खाते हैं मांग करके सभी घरों से, क्योंकि छठ का बहुत ही महत्व है हमारे बिहार में। और ये देखिए, मैं फटाफट ट्राई कर रही हूँ कि मेरा जो खाना है फटाफट बन करके, खाना नहीं बोलेंगे, प्रसाद बोला जाता है, फटाफट बन करके तैयार हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं सभी को कट कर ले रही हूँ और उसके बाद हम आगे का जो ब्लॉग है उसे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आगे के ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं छत पे, क्योंकि छत पे जो मेरी मम्मी जी हैं वो गेहूं धो रही हैं। तो गेहूं और चावल दोनों ही धोया जाता है। गेहूं जो है वो यहाँ पे ठेकुआ के लिए धोया जाता है, जिसे कि कुछ लोग खजूर भी बोलते हैं। और चावल जो धोया जाता है वो धोया जाता है कसार के लिए, जिसे कि पिंडी भी बोला जाता है, चावल की पिंडी जो बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पर, और अब देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी बर्तन साफ़ कर रही है। तो इसी बर्तन में जो गेहूं है उसको धोया जाएगा, तो इसलिए पहले बर्तन साफ़ करेंगी और उसके बाद गेहूं धोएंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे जो बोरा है उसमें गेहूं है। तो क्या होता है कि नहाए खाए के दिन ही स्नान करने के बाद जो व्रत करती हैं वो गेहूँ और चावल दोनों चीज़ें को धो लेती है। और फिर छत पे ही जब तक गेहूँ और चावल अच्छे से सूख नहीं जाते हैं तब तक छत पे ही बैठी रहती हैं और उसको सुखाती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो छठ का जो गेहूँ और चावल होता है वो जूठा नहीं होना चाहिए, उसको चिड़िया वगैरह जो है वो मुंह नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि व्रत का होता है। तो अगर जूठा हो जाएगा तो फिर उससे ख़राब हो जाता है, तो फिर से उसे धोना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जितने टाइम तक गेहूँ या फिर चावल आपके सूख रहे उतने टाइम तक आपको छत पे ही रहना पड़ेगा। ऐसा ही होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मम्मी जो गेहूँ है उसको धो करके और फिर सूप में डाल रही हैं। उसके बाद चादर पे डाल देंगी और इसको सूखने के लिए डाल देंगी। और इसके बाद जो चावल है ना, फिर उसको भी धो लेंगे इसी तरीके से और उसको भी डाल देगी सूखने के लिए। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ नहाए खाए का एक ब्लॉग शेयर किया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई पे बने रहिएगा। मैं इसी तरह से ब्लॉग लेकर के आती रहूँगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी लेके आती रहूँगी। तो कद्दू भात के दिन क्या क्या बनाया जाता है इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ। ये देखिए, सारे जो गेहूँ है मम्मी ने धो लिया है। और ये देखिए, हमारे छत पर से जो बाकी के घर है वो इस तरह से दिखते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर आप छत पे आ जाते हैं तो शाम के टाइम में मैं हमेशा छत पे आती हूँ और फिर थोड़ा देर टहल भी लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे गेहूँ को मैंने यहाँ पे मम्मी ने धो लिया है और अब वो चावल धो रही हैं। तो चावल धोने के बाद इसको भी सूखने के लिए डाल देंगी। मैंने नीचे खाना चढ़ाया हुआ है, तो फिर मैं नीचे जा रही हूँ कि खाना बन करके
रेडी करना पड़ेगा। मम्मी जो है वो जब गेहूँ और चावल दोनों सूख जाएंगे ना, उसके बाद फिर खाना खा लेती है। इसको समेटने के बाद तो फटाफट खाना बनाना पड़ता है। तो धूप आज काफ़ी अच्छा निकला था, तो मम्मी ने फटाफट सुबह में ही, जल्दी धूप निकल गया था, सुबह में ही गेहूँ और चावल धो लिया ताकि ये जल्दी से जल्दी सूख जाए। उसके बाद जो है वो नहाए खाए का खाना जो है वो खाती हैं। तो यहाँ पे चावल भी धो करके मम्मी ने डाल दिया है और इसको भी फैला करके इसको भी सूखने देंगे। तो किसी भी साफ़ कपड़े के ऊपर चावल और जो गेहूं है उसको डाला जाता है। तो यहाँ पे गेहूं और चावल दोनों ही धुल चुके हैं और ये देखिए मम्मी यहाँ पे बैठ के सुखा रही है, क्योंकि बोला जाता है कि चिड़िया वगैरह जो है वो गेहूं और चावल नहीं खाने चाहिए, उनका मुंह नहीं लगना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छठ महापर्व का जो होता है वो प्रसाद बनने के लिए इन दोनों चीज़ों को धोया जाता है। तो मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने कद्दू भात की जो थाली है पूरी तरह से तैयार कर लिया है, जिसमें बनाया मैंने चावल, कद्दू की सब्जी और कद्दू वाले दाल। इसी के साथ पकौड़े बनाए जाते हैं और मम्मी यहाँ पे खाना खा रही हैं। तो इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है वो समाप्त हो गया है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई पे बनी रहिएगा, क्योंकि मैं सेकेंड डे और थर्ड डे का ब्लॉग भी बहुत ही जल्द आप लोग के साथ लाने वाली हूँ। और इससे पहले भी मैंने जो ब्लॉग शेयर किए हैं प्लीज़ उसको वॉच करते रहिएगा।